अब्दुल मन्नान और मुजरिम कौन की पूरी टीम की तरफ से आप पर सलामती हो। नाजरीन, जब कारोबार और पैसा इंसानियत पर बर्तरी हासिल कर ले तो फिर सिर्फ पैसा नजर आता है। पाकिस्तान में एक तरफ बिलियन ट्री के मंसूबे तो दूसरी तरफ गंदगी का राज। आज मुजिम कौन की टीम आपको एक ऐसी जगह पे लेके जा रही है जहां मुर्गी के पंजों से कारोबार किया जाता है और गंदगी का राज है। इर्द गिर्द का माहौल ऐसा ताफुन ज़दा है कि वहां के रहने वाले ऐसे समझते हैं जैसे उनकी जिंदगी अजीरन हो चुकी है। आज देखेंगे प्रोग्राम मुजरिम कौन में कि इस छापे के नतीजे में क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। नाजरीन, हम जिंदा कौम हैं। ये जुमला एक बहुत बड़े सवाल के साथ इंतहाई मुश्किल इम्तिहान बन जाता है जब हम प्रोग्राम मुजरिम कौन की रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि जो कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा होता है या छापे की सूरत हम उस तमाम तर कारोबार या धंधे को पकड़ते हैं तो उस वक्त ये सवाल एक असदहे की मानिंद हमारे सामने खड़ा हो जाता है कि क्या हम जिंदा कौम हैं। बच्चों की मजदूरी से लेकर बच्चों के अगवा तक, हमारे शहरों और देहातों में होने वाली जिनसी ज्यादतियों से लेकर गोश्त में पानी की आमेजिश से लेकर जाली दवाओं तक, झूठे आस्तानों से लेकर अताई डॉक्टरों तक, पुलिस के थानों से लेकर जजिस की खरीदो फरोख्त तक, हर जानिबे की सवाल है कि क्या हम जिंदा कौम हैं। क्या जिंदा कौमें ऐसी होती हैं? इंसानियत अपने आप को कत्ल होता देखती है, जमीर खुद को बिकते हुए देखता है और मजलूम खुद पर जुल्म होते हुए। आज मुजरिम कौन की टीम फैसलाबाद के इलाका जड़ावाला रोड पर आपके सामने एक ऐसा धंधा लाने जा रही है जिसमें कारोबार करने वाले सिर्फ अपने कारोबार को सोचते हैं। उनके नजदीक, उनके कारोबार के सामने ये इर्द गिर्द के इंसान कीड़े मकोड़ों से ज्यादा हैसियत नहीं रखते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी फैक्ट्री की जो एक रिहायशी इलाका में वाक़े है, जहाँ मुर्गी के पंजों का एक अंबार लाया जाता है और उसके बाद एक तवील प्रोसेस के बाद उन पंजों की ऊपरी जिल्द उतारी जाती है। इस तमाम प्रोसेस में गलाजत, ताफुन और बदबू का एक तूफान इस बीमारियों की अमाजगाह से उठता है और इर्द गिर्द के घरों के पंखों की हवा में शामिल हो जाता है। सिर्फ यही नहीं, एक और कारनामा ये भी है कि इस कारोबार के लिए महकमा माहौलियात से एनओसी तक नहीं लिया गया। यानी एक तरफ माहौल को बेहतर बनाने के लिए सरकार की जानिब से बिलियन ट्री मंसूबे और दूसरी तरफ आबादियों के बीच गंदगी का राज। इससे आगे चलिए, ये कारोबार इतना पैसा दे रहा है कि शहर की बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात से लेकर कारोबारी तबके तक कई ऐसी हस्तियां हैं जो चाहती हैं कि ये कारोबार बंद या यहाँ से किसी दूसरी जगह मुंतकिल ना हो। मुजरिम कौन की टीम को शहरियों की जानिब से टास्क मिला तो हमारी खुफिया टीम ने इस बात की तस्दीक करने के लिए कि ये काम किस पैमाने पर हो रहा है, फैक्ट्री में जाने का फैसला किया ताकि खुफिया वीडियो बनाई जा सके। यही खुफिया टीम जो सैकड़ों प्रोग्राम्स में अपनी जान हथेली पर रख कर खुफिया वीडियोस बनाती रही है, एक बार फिर इसी मकसद के साथ आम अवाम और अहले इक्तदार को हकीकत से आगाह करने के लिए इस फैक्ट्री में दाखिल हुई और तमाम प्रोसेस की एक वीडियो बना डाली, जिसमें वाज़े देखा जा सकता है कि एक तरफ मुर्गियों के पंजों के ढेर तो दूसरी जानिब मुख्तलिफ मशीनों से इन पंजों को गुजार कर इनकी ऊपरी जिल्द को उतारा जा रहा है। ये सब कुछ हो रहा है एक मोहल्ले में जहां रिहायशियों के बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों के गिर्द घिरे हुए हैं। मुजिम कौन की टीम ने वीडियोस देखने के बाद इस धंधे को बंद करवाने के लिए इक़दाम करने का सोचा और महकमा माहौलियात के डिप्टी डायरेक्टर जनाब ताहिर साहब से राब्ता किया, जिस पर उन्होंने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाते हुए मलिक इम्तियाज साहब इंस्पेक्शन ऑफिसर को हमारे साथ चलने को कहा ताकि देखा जा सके कि किस हद तक कवानीन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। इसी मकसद के लिए मुजिम कौन की टीम महकमा माहौलियात के साथ इस मिशन पर निकली। इसी रास्ते पर जाते हुए टीम मुजिम कौन को ये अंदाजा न था कि आगे चलकर किस कदर मज़ाहमत का सामना करना पड़ सकता है या फैसलाबाद शहर की कौन सी बाअसर शख्सियात हो सकती हैं जिनके ज़ेरे साया ये सब हो रहा है। मुजिम कौन की टीम अपने बनाए हुए प्लान के मुताबिक मुतल्लिका फैक्ट्री पर पहुंची जहां गंदगी का राज था। वही कुछ जो खुफिया वीडियो में देख चुके थे वो अमलन हमारे सामने मौजूद था, लेकिन फर्क ये था कि इस बार मुजिम कौन की टीम को ताफुन और बदबू के बायस इंतहाई दुश्वारी का सामना था। फैक्ट्री में पहुंचे तो काम बंद करवाया गया। आगे क्या मनाजिर थे आप भी देखिए।
नाजरीन, इस वक्त हम फैक्ट्री के बाहर मौजूद हैं, अंदर जाते हैं और जाके सूरत हाल देखते हैं कि कौन कौन सी खिलाफ वर्जी हो रही है और पहले कोई इंस्पेक्शन टीम यहाँ पे पहुँची है या नहीं। क्या आपका? हैदर अली। अच्छा, ये क्या प्रोसेस क्या है, क्या चीज़ क्या है, ये क्या कर रहे हैं आप? पंजे बना रहे हैं, साफ कर रहे हैं। बस क्यों करते हैं, मतलब ये मिशन क्या है इसके पीछे, ये क्या करते हैं साफ़ करने के बाद? इसको कहाँ पे लाहौर लेके, भेजते हैं, उधर से कराची जाते हैं, उधर स्टोर होते हैं। मतलब किस मकसद के लिए? मकसद भी तो पता होगा ना। मकसद खाने पीने के इस्तेमाल होगा, ये जो भी है। अच्छा, और आप कराची। किस तरह से मजदूरी करते हैं, क्या करते हैं हम मतलब? मजदूरी सैलरी पे हैं। अच्छा, क्या सैलरी है आपकी? 20,000। 20,000 रुपया। और ये जो लोग आपने रखे हुए हैं, ये कितने कितने पैसे लेते हैं? किसी की 16, किसी का 20 है। और ये माल कहाँ से इकट्ठा करते हैं? फैसलाबाद सारे शहर से इकट्ठा करते हैं? रोज़ाना का कितना माल इकट्ठा करते हैं? 700-800 है। अच्छा, आपको ये मालूम है कि इसके लिए कोई परमिशन वगैरह भी चाहिए होती है कि आप अगर रिहायशी इलाके में कुछ ऐसा कर रहे हैं तो उसके हम लिए? फूड वाले के पास गए हैं, उन्होंने लाइसेंस का बोला था, वो लाइसेंस के पैसे जमा कराए हुए हैं। अच्छा, वो लाइसेंस तो ये खाने वाली चीज़ों में आती हैं। यहाँ पे आप कुछ फूड बना के कुछ बेच रहे हैं किसी को? खाना सिर्फ यहाँ पाकिस्तान पे में तो आप- इस्तेमाल नहीं होता ना, ये नहीं बाहर नहीं, जा रहा है। हाँ ये बात है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जितना भी माल आप बना रहे हैं, ये यहाँ पे आप प्रोडक्ट सेल तो नहीं करते? नहीं, तो आपने फूड वालों के पास लाइसेंस किस तरह से अप्लाई कर दिया? फूड वाले भी इधर है, जैसे आप आ गए वो भी ऐसे इधर हैं। अच्छा, तो वो फिर क्या हुआ? वो सील करके गए थे? हाँ, सील कर दी। सील करके क्या कह के गए थे, क्यों करके गए थे सील? उन्होंने कहा बस ठीक है, आपका काम ठीक हो रहा है, टेबल एक लेकर आए, टेबल के ऊपर बनाए पाँच। इसलिए वो सील कर गए। उन्होंने कहा जी आपका काम ठीक हो रहा है, टेबल लेके आए, जब तक आप टेबल नहीं लेके आते हम सील कर देते हैं। गलत बयानी नहीं करनी, उनको क्योंकि पता है। हम 1 मिनट में फूड वालों को भी यहाँ पे फ़ोन मिला लेंगे। हाँ, बुलाओ क्यों क्यों सील क्यों किया था? सील जैसे आप आ गए अभी वो आप हम सील तो कर- देखें जी। अच्छा, ये भी आपको पता है कि ये सील करने आए हैं? जैसे आप सील कर जाएंगे वैसे वो सील कर गए थे? वैसे ही होता है ना, अभी आजकल ऐसे ही हो रहा है। अच्छा, आजकल ऐसे ही हो रहा है। हाँ, तो ये काम आप जो कर रहे हैं, ये आपके ख्याल में ठीक है? एक रिहायशी एरिया में ये जो आलूदगी फैला रहे हैं, ये जो बदबू है, ये ठीक है? नहीं ठीक तो नहीं। तो फिर अब ये इसका काम मतलब है जो सील करके गए थे वो ठीक काम करके गए खत्म थे? होगा, इधर से बदबू आएगी नहीं। अच्छा, जितना वक्त आप लगे हुए हैं उतनी देर तक तो ये आती रहेगी। वो हमें ही आएगी ना, और किसी को कैसे? नाज़रीन, यहाँ पे महकमा माहौलियात के जो इंस्पेक्टर हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, इम्तियाज़ साहब हैं। इम्तियाज़ साहब, क्या कहते हैं ये जो कुछ इस वक्त है? एक तरफ हम कहते हैं जी दरख्त लगाएं, माहौलियाती आलूदगी को ख़त्म करें, और दूसरी तरफ ये सब कुछ जो है ये रिहायशी इलाकों में होता है और कोई बंद भी नहीं करता, सील होता है तो दोबारा खुल जाते हैं। अब ये इनका मानना, खुद ये मान रहे हैं इस बात को कि ये जो हो रहा है ये ठीक हो रहा है, वो कहते हैं जी नहीं ठीक नहीं हो रहा, लेकिन जो सील होता है वो ऐसे ही हो जाता है। असल में इन्होंने ना तो हमारे से कोई परमिशन ली हुई है, एक एनओसी होता है इन्वायरमेंट का, जिसके तहत कुछ एसओपीज़ होते हैं जो हर बिजनेस को उनको रन करने के लिए ज़रूरी है। एसओपीज़ ठीक है, उसी के अंदर ही आ जाए। ठीक है। अब इन्होंने ना को वैसे अप्लाई किया, ये इलीगल बिजनेस कर रहे हैं, इसको अब करंटली तो इसको फौरी तौर पे बंद करेंगे। ठीक है। ठीक है जी, अभी इनको नोटिस देते हैं और ये सारा। अच्छा, इसमें ये जो कुछ भी ये कर रहे हैं, ये आपके इल्म में है कि ये जो मुर्गियों के पंजे हैं यहाँ पे बना के ये करते क्या है इनका? ये तो ये प्रोसेस बताएंगे ना हमें कि ये इसको यूटिलाइज क्या कर रहे हैं, इसका क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। इनका मानना तो ये है कि जी यहाँ से ये भेज देते हैं कराची और वहाँ पे वो कुछ करते होंगे, वो क्या करते होंगे वो इनको भी नहीं पता। वो अभी तो क्योंकि ये प्रोसेस। अच्छा, कराची से चाइना जा रहा है। चलो, इतना तो आप तस्लीम करते हैं ना कि ये यहाँ पे होना और इस तरह से बदबू फैलाना ये ठीक नहीं है। और माल डालो, जैसे ज़मीन पे पहले कच्चा माल आता है, ज़मीन पे पड़ा होता है, फर्श भी साफ, फर्श की सेटिंग कराओ और या फट्टे के ऊपर डालो, ऐसे बोलो। ठीक है, सही है। अच्छा, उन्होंने कहा कि रिपोर्टें करवाओ, अपनी रिपोर्टें करवा के लाए हैं। वो उनको दी। रिपोर्ट्स में क्या मतलब करवाना क्या था? सारी रिपोर्टें उन्होंने बोला है करवाओ सरकारी हॉस्पिटल से। अच्छा, अपनी जो भी इधर कर रहे हैं लड़के काम। हेल्थ की। हाँ जी। अच्छा, ऐसा है कि हमने फूड अथॉरिटी के साथ कई प्रोग्राम किए हैं जिनमें वो आमतौर पे जो मुलाजमीन वहाँ पे काम कर रहे होते हैं फूड को लेके, उनके वो जो हेल्थ सर्टिफिकेट हैं वो भी वो पूछते हैं कि इनके है या नहीं है, उनके नाखून चेक करते हैं, बाल चेक करते हैं, सब कुछ ऐसा। लेकिन यहाँ पे मामला ये है कि ये फूड अथॉरिटी का बनता है या नहीं बनता, ये भी एक क्वेश्चन है। उसकी वजह ये है कि ये यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं वो प्रोडक्ट यहाँ पे वो सेल नहीं करते,
वो सिर्फ यहाँ पे लेके आते हैं, इसको साफ़ करते हैं। साफ़ करने का तरीक़ाकार जो है वो आपके सामने हम अभी आपको दिखा देते हैं कि कैसे माल आता है इनके पास, कैसे ये कहाँ रखते हैं, क्या कुछ यहाँ पे होता है वो हम आपको दिखा देते हैं। लेकिन इस सारे माहौल के इवज़ होता ये है कि इर्द गिर्द का जो इलाका है वो बदबू से भर जाता है, और उस बदबू को रोकने के लिए, उस माहौलियाती आलूदगी को रोकने के लिए या तो होता ये कि इर्द गिर्द एक खुला इलाका होता, दरख्त लगे होते और ऐसी फ़ज़ा में आप ये काम कर रहे होते, और वो भी आप महकमा माहौलियात से आप NOC लेते, परमिशन लेते और उसके बाद इसको करते। अभी ना तो आपने यहाँ से कोई NOC लिया है, और जो फूड अथॉरिटी के लाइसेंस की बात की जा रही है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ इनसे कि ये कुछ बेचा जा रहा है यहाँ पे किसी को सेल करने के लिए या नहीं बेचा जा रहा। ये कहते हैं नहीं, हम सीधा कराची भेज देते हैं। अच्छा इम्तियाज़ साहब, अभी हम ये देख लेते हैं कि ये इनका प्रोसेस क्या है, ये पूछ लेते हैं। सबसे पहले कहाँ पे फेंकते हैं माल, कहाँ पे फेंकते हैं? कोई और यहाँ पे ताज़ा आया हुआ माल पड़ा है? वो नहीं, ये जो पीछे पड़ा ये कौन सा? ये क्या है? थोड़ा सा पीछे छोड़ें जी, जगह छोड़ें। पीछे यार हो जाए थोड़ा यार, रास्ता दें भाई, रास्ता दें, इधर आएँ जी। ये है जो आप बाहर से लेके आते हैं, थोड़ा सा साइड पे हो। ये है जो आप बाहर से लेके आते हैं, ये? हाँ जी। अच्छा, ये अभी ला के रखा हुआ है, इसको यहीं पे अभी रखा हुआ है, वहाँ पे फेंकेंगे अब? नहीं, वॉश होगा, फिर इसका वो उधर गर्म पानी में उबलेगा, उसके बाद मशीन में जाएगा, फिर होती में जाएगा। वो होदी में आखिर में जाता है? हाँ जी। अच्छा, इसके बाद अब कहाँ पे लेके आएंगे आप इसको? इधर आएँ जी ज़रा। फिर क्या करते हैं, इसमें डालते हैं? हाँ जी। अच्छा, फिर इसमें उबालते हैं? उबाल के क्या वो जो छिलका गंद वगैरह इसका सिर्फ छिलका उबाल दिखाएं ज़रा, क्या होता है? स्किन जो ऊपर से ऊपर जाती है, हाँ, वाइट हो जाता है, नीचे से वाइट निकल आता है। हाँ, मशीन में घुमाते हैं और पानी अच्छा, मारते फिर ये किस मकसद के लिए? हैं। वो ठंडा है, ठीक है, पहले इसमें गर्म कर लेते हैं और गर्म करके इनमें निकाल लेते हैं, सीधा उधर ही ले जाते हैं? मशीनों में निकाल के फिर बर्फ़ लगाते हैं। ठीक है जी, आगे चल के देखते हैं। ये नाजरीन जब यहाँ पे लेके आते हैं सबसे पहले पंजे, उसके बाद यहाँ पे गर्म करते हैं। गर्म करने की वजह से आमतौर पे आपने देखा होगा कि जो चिकन की दुकानें हैं वहाँ पे जब आप जाते हैं तो वहाँ पे कैसी बदबू होती है, तो उससे ज़्यादा बदबू आप यहाँ पे लगा लें, क्योंकि ये जो ऊपर की खाल है, जो पंजों के ऊपर है, जिल्द है, वो गर्म पानी में डालने के बाद उसको नरम करते हैं। नरम करने के बाद उसको मशीनों में डालते हैं, और मशीनों में डालने के बाद ये आप देख सकते हैं, ये अगर कैमरामैन दिखा सके तो ये इस तरह से इसके ऊपर से छिलका उतरता है, और वो बीच में मशीन है और मशीन में सारा माल डालते हैं। कितना भेजते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे? 700-800, 500, 400, 700-800, 500 क्या? कभी 500 हो जाता है, कभी 400 हो जाता है, कभी 800 हो जाता है। नहीं मतलब क्या किलो हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? केजी। 400-500 किलो रोज़ाना की बुनियाद पे आप भेजते हैं। अच्छा, माल जब आप दुकानों से उठाते हैं तो किस रेट पे उठाते हैं? दुकानों से हम नहीं उठाते, इधर लोग दे जाते हैं खुद ही लोग दे जाते हैं, और वो उसकी जो पेमेंट होती है वो कौन करता है, आप करते हैं या वो वही खुद करते हैं, उनका फ़ोन पे रब्ता भी दे देते हैं। ठीक है, और ये पार्टी कौन है, क्या करते हैं वो लोग? दुकानों से इकट्ठा करते हैं, वो लोकल ही बंदे जो भी हैं। कभी उन्होंने ये बताया नहीं है कि भाई इसका मकसद क्या है, चाइना भी भेजते हैं तो किस मकसद के लिए भेजते हैं? नहीं बताते। ठीक है जी, थोड़ा सा आगे चल के और भी दिखा देते हैं। इम्तियाज़ साहब आएँ ज़रा, नज़ारा तो हम कर ही चुके हैं। अच्छा, आमतौर पे पहले भी आपने इस तरह के छापे मारे होंगे? जी जी बिल्कुल। तो यही कुछ चल रहा होता है वहाँ पे भी? नहीं, उसके लिए तो देखें, जो NOC होल्डर्स होते हैं उनके लिए ये सारा प्रोसेस क्लोज्ड होता है, ठीक है। वो कभी भी ओपन नहीं हो सकता। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक प्रॉपर प्लान होता है, वेस्ट मैनेजमेंट प्लान होता है, जिसके तहत उन चीज़ों को अगर वो दोबारा कारआमद आ सकती हैं, रिसाइकिल हो सकती हैं, उनको रिसाइकिल किया जाता है। जो उनका फाइनल प्रोडक्ट होता है, अगर वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी उन्हें लाइसेंस लेना होता है। हाँ, लाइसेंस लेना होता है। ठीक है, तो होना क्या चाहिए अभी आपके नज़दीक? ये जो बता रहे हैं ये ओपन ही सारी चीज़ें पड़ी हैं, क्या ये तो प्राइम फेशी ये तो सारा इलीगल है, जो सामने ये खुद भी मान चुके हैं कि इसके लिए कोई इन्होंने NOC नहीं लिया, तो उसके लिए महकमाना कार्रवाई करते हुए इनको जो है वो पहले सुनवाई का मौका देंगे, उसके बाद और सीलिंग की वैसे हम आम आवाम के लिए जानना चाहेंगे कि ये जो
एक प्रोसेस है वो क्या है, क्या होना चाहिए यहाँ पे, किस तरीके से इनको यहाँ पे ढांपना चाहिए था? एक तो ये रेजिडेंशियल एरिया में नहीं होना चाहिए होना था, चाहिए। पहली बात। ठीक है। दूसरी बात, जो भी इनका प्रोसेस है वो एक क्लोज्ड कंटेनर में होता है, मतलब उसके कोई भी एक्सपोजर डायरेक्ट इन्वायरमेंट के साथ या उनके वर्कर्स के साथ नहीं होती। इन्होंने कोई पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट नहीं पहने हुए, इन डायरेक्टली कंटेमिनेट कर रहे हैं वो फूड आइटम्स जो इन्होंने एक्सपोर्ट करने हैं, और मेरा ख्याल है ये एक्सपोर्टेबल आइटम्स हैं ही नहीं। ठीक है, अच्छा जी। हाँ, ये यहीं पे कुछ कर रहे हैं इसका? ये इसी को यहाँ कुछ यूटिलाइज मतलब अगर एक तो बात का तो पता है कि अगर तो खाने हों तो फिर तो आम घरों में भी लोग इसको लेके जाते हैं, लेकिन उसका भी एक प्रोसेस है, वो लेके जाते हैं, उसको सही तरीके से साफ करके उसको खाते हैं। इतनी बड़ी तादाद में रोज़ाना की बुनियाद पे 500-600 किलो जा रहे हैं, और ये खा कौन रहा है? कोई कमर्शियल एक्टिविटी में ये यूटिलाइज कर रहे हैं। अब ये तो इनके जो मालिक हैं, क्योंकि ये खुद वर्कर बता रहे हैं खुद को, वो बताएंगे, एक्सपोज होगा कि क्या करते हैं ये, इसका आखिर इसका यूज़ कहाँ पे है और कितना है। अच्छा, एक बहुत बड़ा सवाल है इम्तियाज़ साहब कि आमतौर पे हम देखते हैं कि फूड अथॉरिटी के साथ भी हमने ढेरों रेड किए हैं, और होता क्या है कि वो एक महदूद सा प्रोसेस है, उसके बाद कुछ अर्सा तक वो सील रहते हैं और उसके बाद वो दोबारा से खुल जाते हैं। अब यहाँ पे जो रेजिडेंशियल एरिया में ये जितने लोग हैं, हम बाहर जाके बात करेंगे लोगों से कि उनका क्या कहना है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं मैं इनसे तंग हूँ। अब ऐसी सूरत में अगर आज हम सील करें, कल को महकमाना कार्रवाई दोबारा हो और प्रोसेस पूरा होने के बाद दोबारा ही यहाँ पे यही इसी तरह काम कर रहे हो। इन्वायरमेंट के एनओसी में एक बहुत ही ख़ास शर्त ये है कि इर्द गिर्द के हमसायों से उन्होंने एनओसी लेना होता है। अच्छा, तो अगर ऐसी सूरत में तो ये लोग नहीं देंगे तो ये नहीं काम करेंगे। ये काम नहीं कर सकेंगे, ये कंटिन्यूसली फिर शिफ्ट करेंगे, कहीं और जाएंगे, वहाँ काम करेंगे। ठीक है नाजरीन, यहाँ पे आपने इम्तियाज़ साहब की भी बात सुन ली है, और ये टीम हमारे साथ है महकमा माहौलियात की। इन्वायरमेंट के हवाले से इन्होंने देखना होता है, और जिस वक्त हम यहाँ पे खड़े हैं बदबू है यहाँ पे, और इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं। उनका मानना ये है कि ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, और ये सबसे बड़ी बात कि इम्तियाज़ साहब बड़ा वाज़ेह तौर पे बता रहे हैं कि इन्होंने जब अगर कोई काम शुरू करना है तो हमारा एनओसी ये कहता है कि इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो भी इस बात की इजाज़त दें कि आप यहाँ पे काम कर लें। अगर वो इस बात की इजाज़त नहीं देते तो ऐसी सूरत में आप ये काम नहीं कर सकते। मेरे पीछे 2 मशीनें लगी हुई हैं जिनसे वो पंजों से ऊपर की जिल्द जो है वो उतार लेते हैं, और उसके बाद वो इनको सेंड करते हैं कराची में बकौल इनके, और इनके जो मालकान हैं वो कहीं भी मौजूद नहीं हैं। मालकान क्या है? वो सरमायादार लोग हैं जो अपना सरमाया लगाते हैं और आगे ऐसे वर्कर्स को कर देते हैं कि जी आप काम करें, आप भुगतें, आप एनओसी लें, आप फूड अथॉरिटी से निपटें, आप महकमा माहौलियात से निपटें, जैसे भी करना आपने करना है। क्या है जी कि उसके एवज़ आपको 20,000 रुपया सैलरी मिल रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट की सूरत में यहाँ पे लोगों को मजबूरी में काम करना पड़ता है, और इसके अलावा और कोई वजह नहीं है। हम देखते हैं कि अब इसका क्या किया जाएगा। सील करेंगे इम्तियाज़ साहब इसको? फिल वक्त तो इसको सील करके इसके सारे कागजात और लवाजमात इनसे मालूम करेंगे ताकि इनके मालिक सामने आ सकें। ठीक है, क्योंकि उसके अलावा तो और कोई चारा हाँ, फिल क्योंकि वक्त। जब तक कोई मालिक सामने नहीं आता उस वक्त तक आप डायरेक्ट बात किससे करेंगे? किसको कहेंगे कि भैया आप गलत कर रहे हैं? हाँ जी, अब ऐसे वर्कर को तो आप उठा के जेल में भी नहीं डाल सकते क्योंकि ये भी मजदूरी करते हैं। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही है जी। ऐसे ही। चलें जी, अब इसको सील किया जाएगा, और जो भी कार्रवाई, जो भी चालान करना है, सील करना है, जैसे भी करना है वो इम्तियाज़ साहब अब करें। यहाँ पे ऊपर एक पानी की टंकी है, और उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं जी? ये भी ऊपर देख सकते हैं, ये भी खुली है, इसमें कोई जानवर गिरे, कोई भी किसी भी किस्म का, वो भी इसी तरह से नीचे जाएगा, और उसी पानी में ये धोते हैं सब कुछ। और जैसा कि हमने नीचे ये भी देखा है कि नीचे मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर भी हैं। जो बिल्कुल गेट है उसके बाहर एक कुत्ता बैठा हुआ था, और फैक्ट्री के अंदर जहाँ पे वो सारे पंजे थे वहाँ पे बिल्लियाँ भी फिर रही थी। और ये सूरत हाल यहाँ पे, कुत्ता आ जाए, बिल्ली आ जाए, इस टंकी में छिपकली गिर जाए, कोई और जानवर गिर जाए, उस चीज़ की किसी को परवाह नहीं है। और ये सारा माल ये कहाँ जा रहा है? सबसे पहली बात तो ये कि ये कहते हैं कराची जा रहा है, लेकिन लगता नहीं है कि ये ऐसी प्रोडक्ट है कि जिसको बाहर भेजा जाता होगा। और अगर बाहर भी भेजा जाता तो आपने ऐसी प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट करनी है ताकि पाकिस्तान का नाम भी बदनाम हो। ये भी उनके नॉलेज में आ चुका है। जो महकमा माहौलियात के इम्तियाज़ साहब नीचे इंस्पेक्शन कर चुके हैं, और वो सील करने के मराहल से गुजार रहे हैं। उनको जो उन्होंने फॉर्म वगैरह फ़िल करना है वो उसको फ़िल कर रहे हैं। इसको सील करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये इस इलाके में दोबारा खुले। इस वक्त प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है, इम्तियाज़ साहब खड़े हैं। अच्छा इम्तियाज़ साहब, ये
भाई साहब ऊपर कह रहे थे कि जो हुंदा करो, जो फिर साढ़े को होएगा वो असी कर लांगे। अच्छा, आप धमका रहे हैं इन्हें? जी जी, नहीं, वो नीचे से पाल लेकर गया ऊपर टैंकी में टैंकी पानी हमने सारा विजिट कर लिया। टैंकी जो ऊपर पानी वाली रखी है जिसके साथ ये पानी धोते हैं, हाँ जी, वो हमने सारा रिकॉर्ड कर लिया। उसके ऊपर इतनी इतनी काई जमी हुई है और ऊपर से वो ओपन है और इतनी इतनी काई उसके ये अंदर साथ जमी हुई वाले है। अंकल आप यहाँ काम करते हैं? काम करता है, ठीक है। इमरान अली। कोई आईडी कार्ड है आपके पास? नहीं आगे कार्ड। अच्छा, ये बात आपने कही है ना कि आपसे जो होता है आप कर लें, हमसे जो होगा हम भी कर लेंगे, कही है ना ये बात? ये नहीं बोला हमने, जो हम करने। हाँ, क्या बोला? मैंने बोला आप जो करते करो, हाँ। फिर जो फिर बाद में देखिए। नहीं, देख लिया जाएगा नहीं। चलो जो भी, चलो मैंने वही बोला ना, चलो सही वही मैंने। लें जी, मतलब हमारे सामने खड़े होके, अथॉरिटी के सामने खड़े होके ये बंदा कह रहा है हाँ जी, कि आपसे जो होता है आप कर लें, उसके बाद जो हमसे होगा वो हम भी कर लेंगे। और ये यहाँ की सूरत हाल है। अब इसके बाद भी अगर ये खुल जाता है यार जी, ये काम ही नहीं इधर करता वो है, कह रहा मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। नहीं करता इधर, पूछ लो। इधर नहीं करता हूँ ना काम, फिर किधर करते हो? मैं बाहर करता हूँ चिकन वाली दुकानों पे। कमाल है। नहीं, ये कौन है जो आके कह रहा है कि जी जो ये माल देते हैं ना, जैसे इकट्ठा अच्छा करते देते हैं यहाँ पे माल, तो इनको ये खतरा पड़ गया कि हम माल कहाँ पे देंगे। यही बात है, हैं, उनको पता यही बात है, यही बात है कि जी ये अगर ये बंद हो गया तो माल कहाँ पे देंगे। यही बात समझ। हाँ, यही बात समझ लें। ठीक है जी। नाज़रीन, इसी इलाका के अहले मोहल्ला भी यहाँ पे मौजूद हैं जो इस फैक्ट्री से तंग हैं या नहीं हैं, या क्या उनका मानना है। इनसे इजाज़त ली गई है, पूछा गया इनसे कि जी हम ये काम यहाँ पे करना चाहते हैं, तो इनसे हम बात कर लेते हैं। ये और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, क्या कहना चाहते हैं ये इनसे बात करते हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम है शहजाद। शहजाद साहब यहीं के रहने वाले हैं? बिल्कुल जी, यहाँ का रहने वाला हूँ। कहाँ पे है घर आपका? ये साथ में मेरी बहन रहती है, वो अगले चौक में हम रहते हैं। ठीक है। अच्छा, क्या मसला क्या था ये, मतलब तंगी है आपको इनसे? बहुत ज़्यादा, हमारे बच्चे आए दिन जो है ना बीमार रहते हैं। अच्छा, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है ना कि ये आदमी जो सारी रात काम करते हैं, ठीक है, मोहल्ले में ये होना ही नहीं चाहिए। ठीक है। ठीक है। दूसरी बात ये बदबू इतनी है ना कि यहाँ पंखा चल रहा है साथ में हमारे घर में, ठीक उधर है। आप जाके देख सकते हैं। ठीक है। हमने सबको इनको कहा, पता नहीं कितनी बार कहा है, तो उसने ये बोला जो इसका ना है होल्ड, उसने बोला मैं मेरी 2 करोड़ की कोठी है इधर खाली पड़ी हुई है, मैं बहुत अपने जैसों से पंगा लो तुम। अच्छा, ठीक है, ये ऐसे ही चलेगा। ये जो लड़का जिसे बात कर रहे थे हम, ये जो नहीं, बैठा नहीं, हुआ वो था? कोई और है। ठीक जो है। ठीक है। अच्छा। हमने बहुत इनको पहले बहुत ज़्यादा इनको कहा है, लेकिन वो नहीं मानते। वो कह रहे, कभी कहते हैं हमने इधर दीवार करनी है, हमें हिस्सा दो। ठीक है ना। अगले दिन भी भाई को बोल रहा मेरा सिर पाड़ दो, मैं नहीं इधर से जाऊँगा। अच्छा, यार कहता जी हमें मैंने बता- नहीं जाना कुछ मैंने भी। नहीं, हमें बताओ ना, हम अपने बच्चों का क्या आज से गला घुट दें? ठीक है, जब हमारे बच्चे हमारे सामने बीमार होंगे तो हम किधर को जाएंगे? सही। हम तो इनके गाल पड़ेंगे ना फिर। इससे पहले छापा मारा किसी ने यहाँ फूड इंस्पेक्टर आए थे यहाँ पर, लेडीज आई थी, वो सील कर गई। दूसरे तीसरे दिन, उस दिन भी ये बिल्कुल बाजार में इधर ही उन्होंने मजमा लगाया, ये सामने वाली खाला है, उनके साथ भी इनकी ना झड़क हुई है। ठीक इसी है। वजह से कि ये हमारा घर है यहाँ पर, पे? हमारी बच्चियाँ बाहर अंदर निकलती ठीक हैं। उस है। दिन भी इन लोगों ने ना इकट्ठे होकर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, इसका कोई हल करते हैं। लेकिन इन जो इशू इन्होंने ये बनाया कि नहीं इसने हमारा रिपोर्ट की, उसने की, लेकिन भाई आज हम खुल कर रिपोर्ट करते हैं। हम बहुत तकलीफ में हैं। हमारे जब बच्चे नहीं ना हमें ठीक नज़र आते तो हमें कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती। ठीक है, सही ठीक है है, ना। सही। तो बराए मेहरबानी ना इससे यहाँ से हमारे से ना आबादी से दूर करें। ठीक है जी, चलें जी। एक और कोई साहब बात करना चाहते हैं यहाँ पे अहले मोहल्ला? अच्छा, यहाँ पे एक और बात ये होती है कि लोग डरते भी हैं, क्योंकि जो सरमायादार लोग हैं वो यहाँ पे जब काम करते हैं तो वो इतनी कमज़ोरी के साथ तो काम नहीं करते। उनके ज़ाहिर बात है, उनके बैक पे कुछ लोग होते हैं जो उनके पीछे हाथ रखते हैं, उनको बताते हैं कि जी आप करें काम, और ये सारी सूरत हाल होती है, इसलिए लोग बात नहीं करते। मज़ीद यहाँ पे कुछ लोगों को देखते हैं और बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अहले मोहल्ला कुल्ली तौर पे, इज्तिमाई तौर पे ये चाहते हैं कि ये यहाँ से बंद हो, और वैसे तो ये है ही गैर कानूनी, तो ये बंद तो होना ही है। अब आगे मज़ीद देखते हैं कि क्या होता है।
जी भाई, मैं बोल रहा हूँ ये किस वजह पे, किस बिना पे आप ये सील कर रहे हैं भर पर? भाईजान ये इन्वायरमेंट जो सिचुएशन है ना उसकी खिलाफ वर्जी है, ये महकमा है और महकमे से आपने एनओसी नहीं लिया, इस वजह से सील कर रहे हैं। एनओसी आप आगे बच्चों ने सारा कुछ तो अपना जो है प्रोसेसिंग जो आपने दी थी वो करवा ली थी। किस महकमे से करवाई थी? ये फूड अथॉरिटी वाले तो आए थे। फूड अथॉरिटी का तो इस महकमे के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है। मतलब ये कौन कौन से महकमे हैं, हमें कुछ बताएंगे तो सही। आप डायरेक्ट आके सील कर देते यार, हम मेहनत कर रहे हैं भाई, हलाल भाईजान की मेहनत बात कर है। रहे और हैं। अपने मुल्क को मेरे दोस्त मेरी बात सुने ना, मेरे दोस्त मेरी बात सुने, मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने। कराची में बैठ के आपको बोलना आ रहा है, आपको यहाँ की सिचुएशन का नहीं ना पता कि रेजिडेंशियल एरिया में रेजिडेंशियल अब नहीं, उनकी ज़बान मुझे पता चल रहा है, मुझे उनके लहजे का पता चल रहा है, वो किस लहजे में बात कर रहे हैं, वो कराची का लहजा है। आप मुझे ये बताएं कि आपको इस एरिया का पता है, आपको जहाँ पे ये सारा कुछ हो रहा है रेजिडेंशियल एरिया में? पता है कौन सा काम कहाँ से किस तरीके से होता है, किसको पता है? ठीक है ना? मगर आप ज्यादती करते पूरे भाई, पाकिस्तान का मुझे पता है। तो फिर लिया क्यों नहीं? एनओसी क्यों नहीं लिया? एनओसी क्यों नहीं लिया भाई? एनओसी क्यों नहीं लिया? एनओसी क्यों नहीं लिया? तो ले लेंगे, ले लेंगे तो ठीक है, उस वक्त तक जब ले लेंगे तो उस वक्त तक खोल देंगे। मेरे भाई हम कौन सी इतनी बड़ी फैक्ट्री चला रहे हैं यार, थोड़ा सा छोटा सा काम कर रहे हैं, इसमें जो प्रोसेसिंग होगी हम कर लेंगे। भाई मुझे ये बताएं, आपने आपके पास एनओसी है या नहीं है? यार किस चीज की एनओसी आप मुझे बताइए। एनओसी महकमा जो है, जो एनवायरनमेंट का है, जो महकमा माहौलियात है, उनका एनओसी आपके पास है इस काम को करने के लिए? मतलब इस काम को, मतलब क्या है इस काम के अंदर? इस काम में बदबू है भाई, इस काम में बदबू है, इस काम में आलूदगी है, इस काम में इर्द गिर्द के जो सारे लोग हैं वो यहाँ पे इस वक्त गली में मौजूद हैं, सैकड़ों की तादाद में, जिनको इस बात पे एतराज है कि भाई हम इस बू में नहीं रह सकते। ये है इस काम में। सिर्फ एक जाना मेरे बराबर में है, उसको ढिलाए, उसको पैसे चाहिए, उसको महीना चाहिए, क्योंकि वो सारा दिन घर में बैठता है, तो वो हमें तंग कर रहा है बार बार। सिर्फ ये वजह है। कौन? तो आप ही वहाँ करें और अपने ईमान से बताएंगे क्या ये हम गलत काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। आप भाई आप अपने मुल्क को फायदा करें, आप अपने मुल्क को जरूर फायदा करें, लेकिन इस एरिया से निकले ना, रेजिडेंशियल एरिया में तो नहीं ना आप कर सकते। मुल्क को फायदा देने के लिए आपने इर्द गिर्द के इतने लोगों को तंग करना है। किसी को भी तंग नहीं किया भाईजान। यहाँ पे ये प्रोग्राम चलेगा, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे लोग हैं। जो आप कह रहे हैं ना कि किसी को मसला नहीं है, यहाँ पे इतने लोग जमा है। मेरी बात सुने, आपको नहीं अच्छा लग रहा ना, मैं ये गोदाम करी बंद कर दूंगा। मेरे बच्चे इस पे नहीं पल रहे, ठीक है ना? ये 4 जनों की रोटी चल रही है, आपको अच्छा लग रहा है? ठीक है, आपने भी जवाब देना, मुझे भी मर के जवाब देना। तो आपको आप जितना बोल रहे हैं लगता है ऐसा ही है जैसे आपके घर की रोजी यहीं से चल रही है। बंद भाई, यहाँ पे सारे लोग भी पाकिस्तानी हैं, मैं या आप ही नहीं है, यहाँ पे रहने वाले लोग भी पाकिस्तानी हैं। उनको तंग करके आप यहाँ पे कारोबार नहीं कर सकते। कोई भी तंग नहीं हुआ भाईजान। ले ये नाजरीन, ये सूरत हाल है। जो भी वसीम साहब जिनसे ये बात करवाई गई है, उनकी आपने टून भी देख ली है। उस टून का जवाब फिर उसी टून में दिया जाता है, तो वो भी हमने दे दिया और बता भी दिया। और यहाँ पे एक मुलाजिम था, उसका कहना ये था कि जो आपसे होता है आप कर लें, जो हमसे होगा हम कर लेंगे। अब सूरत हाल बड़ी गंभीर है। इम्तियाज़ साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, इन्होंने तो अपना काम करना है, जो इनका प्रोसेस है वो ये करेंगे। इदारा एनओसी देता है या नहीं देता है, ये इदारे पे है। और जो फूड अथॉरिटी ने किस लिहाज से यहाँ पे इसको खोल दिया दोबारा से, ये भी एक देखने की बात है कि फूड अथॉरिटी को क्या ये बात नज़र नहीं आई कि इर्द गिर्द के इतने लोग जो हैं ये यहाँ से तंग हैं, यहाँ से बदबू उठती है तो लोगों के पंखों में शामिल हवा में हो जाती है। ये क्या फूड अथॉरिटी ने नहीं देखा? क्या फूड अथॉरिटी के अहलकार जो यहाँ पे आए थे उनको कुछ नज़र नहीं आया? उन्होंने सिर्फ हेल्थ सर्टिफिकेट की डिमांड की यहाँ से कि जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं उनके हेल्थ सर्टिफिकेट दे दें, सफाई का ख्याल रखें, ये करें वो करें, और उसके बाद दोबारा से इस कारोबार को यहाँ पे खोल दिया। सील होने के बाद वो 2-4 दिन बाद दोबारा खुल जाता है। तो यहाँ पे जो ये इतने लोग खड़े हैं, जो मजमा है, इसका हम क्या करेंगे? इनको हम क्या जवाब देंगे कि जी ये अदारा जो है वो खुद परमिशन दे रहा है कि जी आप जाएं और जाके काम करें। और बाकी रह गई बात राइट्स की, राइट्स हम फुलफ़िल करेंगे, लेकिन इनके पास एनओसी नहीं है। जैसा कि कॉलर जो वसीम साहब हैं, जो इस धंधे को चला रहे हैं, जिनका मानना यह है कि मेरे घर की रोज़ी यहाँ से नहीं चल रही, तो अगर आपकी रोज़ी यहाँ से नहीं चल रही तो भाई यहाँ से इसको कहीं और शिफ्ट करें और वहाँ पे जाके अपना कारोबार करें। ये जो मुलाजमीन आपने यहाँ पे रखे हुए हैं, इनको आप अपने कारोबार के लिए बतौर पिस्तौल या गन के इस्तेमाल ना करें कि इनके कंधे पर बंदूक रख के आप चला रहे हैं। और हर महकमे को फेस करने के लिए इन मुलाजमीन को आपने छोड़ रखा है। अब हम जो हैं महकमा माहौलियात के इंस्पेक्टर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इंस्पेक्शन करने के लिए आए हैं मलिक इम्तियाज़। ये इसको सील करेंगे और उसके बाद महकमाना कार्रवाई होगी और देखेंगे कि असल मालिक ये जो
वसीम साहब हैं, ये मंजर पर आते हैं नहीं आते, और मुलाजमीन को ये भी कह दिया गया है कि ये अंदर जितना भी सामान है आपका ये यहाँ से उठाएं, क्योंकि ये यहीं पड़ा रहा तो ये ताफुन का बायस बनेगा और इर्द गिर्द के लोगों की ज़िंदगी तो पहले ही हराम है, मज़ीद हराम हो जाए। नाज़रीन, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। इसी तरह के अनासिर हैं जो हमारे मुआशरे में हमारे माहौल को ताफुन का शिकार बना रहे हैं। आज जिस तरह मुजरिम कौन की टीम ने छापा मारा और महकमा माहौलियात ने उस तमाम माहौल को देखा और बताया कि यही वो वजूहात हैं जिसकी वजह से फैसलाबाद जैसा शहर पूरी दुनिया में एक आलूदा शहर के तौर पे सामने आ चुका है। इसलिए मुजरिम कौन की टीम आपसे भी ये तकाजा करती है कि अगर आपके इर्द गिर्द ऐसा माहौल हो तो ज़रूर मुजरिम कौन की टीम को आगाह करें और देखें कि किस तरह से माहौल को साफ़ किया जाना है, बजाय इसके कि यहाँ पे इंसानों से डरा जाए। सिर्फ अल्लाह से डरना ही बेहतर है।